हम लोगों को शाम को ये हुआ कि आप लोग सुबह निकल जाइए और वहाँ से थोड़ा थोड़ा बालू सरजू नदी का लेकर के और गंतव्य स्थल तक आप लोग आ जाइए। जो निचले सतह पर जो भी काम था, समतल उतल और चौतरा उतरन जो भी मलबा गिर रहा था, और ये सब हम लोगों ने वहाँ अपना समतलीकरण। अच्छा, आप भी उसमें? जी हाँ हाँ, जी 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 जी। हम समझ लीजिए कि वहाँ 4 बार हम लोग गए हैं। 4 बार मंदिर के संघर्ष में हम लोग, 4 बार आंदोलन में, सत्याग्रह में वहाँ 4 बार शामिल हुए हैं। मुलायम सिंह जी के सरकार को देखा है कि उनके तरफ से स्टेटमेंट आते थे कि जो बाबरी मस्जिद की तरफ देखेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। मुसलमानों को जो बात कहनी चाहिए थी कि ये वोट की राजनीति नहीं है, तो नेता लोग क्यों बोल रहे हैं इस बात को? राम मंदिर को लेकर इन दिनों तैयारियां अपने चरम पर हैं। राम भक्तों में 22 जनवरी की तारीख को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच आइए आपको मिलवाते हैं मिर्जापुर के मोहम्मद हबीब से। मोहम्मद हबीब जो कार सेवक थे, जिन्होंने बाबरी विध्वंस का मंजर अपने सामने देखा था, और आज जब रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं तो उनकी आंखें खुशी से छलक रही हैं। अयोध्या में लाखों करोड़ों लोगों की तरह मोहम्मद हबीब ने भी सपना देखा था कि वहां पे भगवान राम का भव्य मंदिर बने। भगवान राम का भव्य मंदिर वहां पे बन रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है। मोहम्मद हबीब हमारे साथ हैं। 1992 में 6 दिसंबर को खुद मोहम्मद हबीब कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे। भगवान राम का मंदिर बने वहां पे, इसके लिए कार सेवा भी किया था। हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1972 में कैसा मंजर था, क्या माहौल था, और भगवान राम मंदिर को लेकर क्या सपना था मोहम्मद हबीब का। क्या नाम है सर? मेरा नाम है मोहम्मद हबीब। ये बताइए कि जब आप लोग गए थे 1992 में, जी, तो क्या माहौल था, क्या था, कैसे गए थे आप? बहुत बड़ा जन सैलाब वहाँ था। हम लोग ट्रेन के माध्यम से अयोध्या गए थे। अब बहुत बड़ा जन सैलाब था। हम लोग 3 तारीख को पहुँचे, अरे 2 तारीख को वहाँ पहुँचे, 2 तारीख को ट्रेन पकड़े कैंट से, और 2 ही तारीख को रात में पहुँच गए। नृत्य गोपाल दास महंत के आश्रम में हम लोग एक्सेप्ट हुए, और वहीं से दिन प्रतिदिन हम लोगों को 2-3 नेताओं का, रितम्बरा जी हुए, आपके बजरंग दल के ये थे संयोजक बिना कटियार जी, उनका उद्बोधन मिलता था, अशोक सिंघल जी का उद्बोधन मिलता था। तो हम लोगों को 2-3 दिन ऐसे बीता, और 5 दिसंबर को 1992 में हम लोगों को शाम को ये हुआ कि आप लोग सुबह निकल जाइए और वहाँ से थोड़ा थोड़ा बालू सरजू नदी का लेकर के और गंतव्य स्थल तक आप लोग आ जाइए, कार सेवा के रूप में, कार सेवकों के रूप में। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हमने ये देखा कि ऊपरी ढांचा ढह रहा था। जो ऊपर का गुंबद नुमा जो भी था 3 ठो, वो ढह रहा था, और हम लोग भी नीचे वहाँ इकट्ठा हो गए, और जिसको जो कार्य मिला, नीचे समतल करना, वो हटाना बढ़ाना, ये सब मंजर हमने देखा। अब पूरी फोर्स लगी हुई थी। ऐसे ऐसे असलहा हम लोगों ने वहाँ देखा जो कि कभी जिंदगी में हम लोग देखे नहीं थे। भीड़ कितनी थी? जी, भीड़ तो वो आप कितना बताऊं कि हमने भाई जिंदगी में उतनी भीड़ देखी नहीं है। जबकि हम प्रदर्शन अनशन और इस सब में हम दिल्ली बोट क्लब तक गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ हमने देखी नहीं जितना उस समय अयोध्या में 6 दिसंबर को था। बहुत बड़ी भीड़। तो आपने क्या किया है जब गए उस दिन कार सेवा के रूप में, तो आपने क्या किया? आपका जो निचले सतह पर जो भी काम था, समतल उतल और चौतरा उतरन जो भी मलबा गिर रहा था, और ये सब हम लोगों ने वहाँ अपना समतलीकरण। अच्छा, आप भी उसमें? जी हाँ हाँ, जी 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 जी। तो आपने एक सपना देखा था 1992 में कि भगवान का भव्य मंदिर बने, भगवान का मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में उन पुरानी यादों को कैसे आप ताजा करेंगे? हम उन पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, हम समझ लीजिए कि वहाँ 4 बार हम लोग गए हैं। 4 बार मंदिर के संघर्ष में हम लोग, 4 बार आंदोलन में, सत्याग्रह में वहाँ 4 बार शामिल हुए हैं। एक बार तो माननीय राजनाथ जी थे, तो वहाँ हम लोग उनके नेतृत्व में वहाँ अपना सत्याग्रह चालू किए। उसके बाद हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, और पुलिस ने हम लोगों को उस समय गिरफ्तार करके इलाहाबाद बस से छोड़ दिया। फिर हम लोग अपने अपने घर को चले आए। और उसके बाद जो है, उस समय जब 6 दिसंबर का माहौल आया, तो उस समय समझ लीजिए कि एकदम लग रहा था कि सारे लोग जी जान से लग करके उस जो वहाँ वो कायम था मस्जिद या मंदिर, उसको अपना सब समतल। जी हाँ।
तो दिनचर्या क्या रहती थी उस समय, उस दौरान आप लोग जब वहाँ पे थे 6 दिसंबर, क्या दिनचर्या रहती थी, क्या कार्यक्रम वहाँ पे होते थे, या फिर क्या वहाँ पे लोग जो बाहर से आते थे उनसे आपत, उनके अंदर कितना जुनून था कि राम मंदिर बने उसको लेके? एकदम पूरा जुनून से भरा पूरा एकदम जन सैलाब था वहाँ। बलिदान, अरे साहब हमने देखा है अपने हाथों, किसी का हाथ कट रहा है बलिदानी जत्था वालों को, किसी का पैर कट जा रहा है मलबा ढहते समय, किसी का मतलब जितने भी शरीर के जितने भी, हम समझते हैं कि 2-4-10 लोग हमारे सामने जो एकदम हाथ पैर से विहीन हो गए थे, और लोग टांग टांग करके अस्पतालों में ले जाते थे। लेकिन पूरी अयोध्या जो है एक तरह से जाम पड़ी हुई थी, हर गली हर सड़क पर समझ लीजिए ईंट अथवा सबसे ये सब एकदम बंद कर दिया गया था, एकदम कि बाहर से फोर्स वाले भी ना आ पाए, और इस तरह से मतलब ये सब था। तो वो जो वहाँ पे जो लोग थे जो बता रहे हैं घायल भी हुए, लेकिन क्या घायल होने के बावजूद वो लोग काम कर रहे थे वहाँ? नहीं, घायल होने के बाद तो उनको गाड़ियों में तब्दील उस पर लाद दिया जाता था कि ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे और उनको जितना जल्दी हो सके उनको सुकून मिल सके, चैन मिल सके, आराम मिल सके, अस्पताल पहुंचे। तो ये सरयू तट पे आप लोगों ने स्नान किया था। जी हाँ। स्नान के बाद आप लोग पहुंचे थे वहाँ पे? जी हाँ, हम लोग करीब वहाँ इतनी लंबी लाइन लग गई, इतना बड़ा जनसैलाब था, मैं बताऊं कि इतनी लंबी लाइन लग गई कि हम लोगों के आते आते कम से कम 11-12 बजे, वहाँ 11:30-12 बज गए। और स्थिति ये हुई कि तब तक पहला ढांचा ढह चुका था, दूसरा ढह रहा था, और तीसरा 5 बजकर कुछ मिनट पर वही ढांचा ढहा है। माननीय कल्याण जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। यहाँ से हो गया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का किसी तरह से खबर हम लोगों के कान तक आ गई, तो वहाँ इस्तीफा हो गया है। संगठन की तरफ से फिर वहीं जारी हुआ कि ऐसा है कि अब कर्फ्यू उर्फ्यू लगने वाली नौबत आ गई है, और सारे लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने गंतव्य को जो जिस माध्यम से आया हो वो निकले और चला जा। हम लोग रात में वहाँ 12 बजे के बाद वहाँ से चल दिए। तो अब जो राम मंदिर को लेके आपने कार सेवा की थी 1992 में, अब राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे? हमको तो बहुत खुशी, हमको पूरे हिंदुस्तान को खुशी है, तमाम लोगों को खुशी है। मंदिर मस्जिद या जो भी पूजा पाठ की जो भी जगह हैं, जिन संप्रदाय के हैं, उस तरीके से अपना बनाकर, देखिए अबू धाबी में भी मंदिर बना है, तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ विश्व में अब तो अनेकों जगह मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया है। जहाँ जहाँ हमारे जो पूर्वज भारत के पहुँचे हैं, वहाँ इस तरह के तमाम वो चल रहा है। हमको तो बहुत बेहद खुशी है, इसके लिए हमने 4 बार संघर्ष भी किया है, इसके लिए हम जेल भी गए हैं। तो हमको तो बहुत बेहद खुशी है कि कम से कम जो सही चीज़ है सही जगह पर अपना उसका निर्माण हो रहा है। आप मानते हैं कि वो जो हक था वो हिंदुओं का हक था, जैसे दावा करते थे, तो वो मिला उनको? साहब इसमें मानने न मानने की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सारा एक समझौता है यार, सब कुछ समाधान उसका हुआ, सारे लोग उसको मान लिए और वो बन रहा है, तो इससे बढ़कर खुशी इसमें क्या हो सकती है। आप अयोध्या जाएंगे? अब तो आरएसएस के लोगों ने आपको अच्छा तो निमंत्रण पत्र भी सौंपा है, तो अयोध्या जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल चलेंगे। अब तो 22 तक थोड़ा सा उसमें हम लोगों को जो गाइडलाइन मिला है उसमें यह है कि थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ न पाए, माननीय प्रधानमंत्री जी का अपील है। अब थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा भीड़ कम हो, इस हिसाब से अपना वहाँ जाएं, जिससे कि अपने ही प्रशासन को या अपने ही लोगों को कुछ इस तरह की दिक्कत न झेलनी पड़े। मोहम्मद हबीब जी, वो पल कैसा होगा? 92 में आप गए थे, और जब अब 22 के बाद आप जाएंगे और देखेंगे जो आपने 92 में सपना देखा था आज साकार होगा, तो वो पल कैसा होगा मंजर? आप ये तो हमको लगेगा कि हम कम से कम जो हमारे हिंदुस्तान के एक महापुरुष हैं प्रभु श्री राम जी, कम से कम हमको लगेगा कि एक सही रूप में प्रतिस्थापित हो गए हैं वहाँ, स्थापना उनकी मूर्ति को हो गई। अब कम से कम एक संस्कार और एक संस्कृति सभ्यता जो अपनी है कम से कम देखने को बराबर मिलेगी जो हमारे देश की रही है। हमको बहुत खुशी होगी। तो प्लानिंग कब कर रहे हैं जाने की? 22 के बाद? 22 के बाद जी, 22 के बाद अब 2-4-10 लोग 20 लोग जो हम लोग हैं, बस वही बस उसका एक माध्यम बनाया जाएगा और निकलने की तैयारी हो रही है। आरएसएस के मित्रों से हमारी बातचीत हुई है और उसके बाद हम लोग निकलेंगे वहाँ। एक और बात आती है, जैसे ये कोर्ट का भी आपने बताया कि निर्णय आया है, उसके अलावा मंदिर वहाँ पे बन रहा है, प्रभु राम अब स्थापित भी होंगे 22 जनवरी को, लेकिन ऐसे में मोहम्मद ओवैसी का भी बयान आया है। मोहम्मद ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, क्या कहेंगे मोहम्मद ओवैसी? देखिए, वोटों की राजनीति है
और हिंदुस्तान में जो जातिवाद के और धर्मवाद के वोटों का जो बात होता है, यह थोड़ा इस देश के लिए अहित में है। इतिहास साक्षी है कि आप देख लीजिए कि एक जातिवाद के चलते भारत को गुलाम होना पड़ा। अंग्रेजों ने कितना अत्याचार किया, आताई जो आक्रांताओं ने आया कितना अत्याचार किया। आज हमारी जितनी भी पुरानी सभ्यताएं संस्कृतियां हैं, उनको इतना तोड़ा मरोड़ा गया उस जमाने में, इतना तोड़ा मरोड़ा गया कि हम एक तरह से एकदम बंधन में जकड़ गए, जैसे हमारी सभ्यता ही विलुप्त हो जाने की कगार पर आई थी। तो ये सब हम नहीं मानते कि ओवैसी जी या जो भी अपना बयान कर रहे हैं तो अपने उस राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, जैसे ओवैसी हैं, और भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। 500 साल से वहाँ पे मस्जिद थी, तो ये मंदिर वहाँ पे बन रहा है, तो ये सही नहीं है। तो कुछ लोग मुस्लिम समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि जो चाहे जमीन पर मस्जिद बने उसमें ही नमाज अदा किया जा सकता है, और किसी को जबरदस्ती कहीं ध्वस्त करके हम किसी मंदिर का मस्जिद का निर्माण करके उसमें अगर नमाज अदा करते हैं तो ऐसा कोई विधान हमारे यहाँ हमारे देखने में नहीं है जी। तो ऐसे में दो विवाद और चल रहे हैं, काशी का है, मथुरा का है। वहाँ पे भी इसी तरीके की दावे हैं हिंदू समाज के कि भाई ध्वस्त करके बनाए। तो ऐसे में क्या आप कहेंगे कि इन द फ्यूचर ये क्या? देखिए सर, जी हाँ, इसमें ऐसा है कि सर्वे वगैरह चल रहा है, जितने भी साक्ष्य हैं खुलकर सामने सब आ जाएंगे। अदालत के ऊपर है, जो अदालत को समझ में आ गई कि सच्चाई ये है तो अदालत अपना फैसला ले लेगी। तो मोहम्मद हबीब क्या मानते हैं, क्या जो दावे हैं उस दावे के अनुसार दे देना चाहिए, जैसे अयोध्या? देखिए, हमको मानना क्या है उसमें, जैसे उस मस्जिद को हमने ज्ञान वापी नाम के रूप में सुना है, तो यह कोई मस्जिद का नाम तो हमारे नहीं समझ में आता है। जैसे एक बनारस में और साइड में है एक लाठ भैरव, वहाँ भी मस्जिद है। तो ये सब ऐसी बातें हैं, ऐसे प्रमाण हैं कि उसको क्या कहा जाए। किसी भी बुत के आगे हमको सजदा नहीं करना है। अगर हम उसके अनुयायी हैं तो हमको किसी बुत के आगे नहीं सजदा करना है। हमने ज्ञान वापी को पीछे भाग से देखा है, सब मूर्तियों पर ही जुड़ा है। टोटल ज्ञानवापी मूर्तियां हैं। जी हाँ, मूर्तियों पर ही तोड़ के पीछे से जो ये क्या गौरी ये कहा जाता है, देखिए उधर साइड से। तो अब उसके लिए जो प्रमाण है, साक्ष्य है, उसके लिए अब कहाँ तक क्या किया जाएगा? ये एक बड़ी चीज है। 1992 में जब आप गए थे तो उस दौरान बहुत से लोगों ने आपका विरोध भी किया होगा। आज जब आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ज्ञान वापी में इस तरीके का है, तो ऐसे में क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो कि विरोध करते हैं इस नाम पे कि यहाँ पे मस्जिद है या यहाँ पे मंदिर है, इस नाम पे सियासत करते हैं या राजनीति करते हैं? ऐसे में क्या कहेंगे? मुस्लिम समाज के ही लोग, कुछ लोग हैं। देखिए, ऐसा है कि विरोध लीगल हो तो ठीक है, और विरोध अनलीगल हो, इसका कोई मतलब न हो, तो हम समझते हैं कि अपनी एक जिद के सिवा और कुछ नहीं है। ये राजनीति मानते हैं ये पूरा? देखिए, राजनीति तो अगर मुसलमानों को, हमने मुलायम सिंह जी के सरकार को देखा है कि उनके तरफ से स्टेटमेंट आते थे कि जो बाबरी मस्जिद की तरफ देखेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। मुसलमानों को जो बात कहनी चाहिए थी, तो ये वोट की राजनीति नहीं है, तो नेता लोग क्यों बोल रहे हैं इस बात को? ये हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमने खुद उस जमाने को देखा है जहां इस तरह की बातें आती थी। जो आवाज हमको उठानी चाहिए, जो आवाम को उठानी चाहिए, वो वोट के लिए अन्य पार्टियों के नेता उठाते हैं। तो ये तो बात वही नहीं कि ओवैसी जी आज उठा रहे हैं, तो क्या राजनीति कर? बिल्कुल राजनीति नहीं है तो और क्या है सर। इसके पहले इतना आंदोलन हमने किया था, कोई ओवैसी का चेहरा नहीं सामने आया था, कोई ओवैसी का ऐसा बयान नहीं आया था। किसी तरह के इस चीज को हम 2-4 साल या ज्यादा से ज्यादा 10 साल के बाद पहले इस चीज का हम जिक्र ही नहीं सुने थे। तो अब क्यों आ रहे हैं? अब वही राजनीति, जो उनका मिशन हो, गठबंधन हो, जो लड़ाई हो, उस हिसाब से चल रहे हैं। उनको किस तरह से लाभ होगा, इस तरह की आवाज को दे रहे हैं। तो ये हैं मोहम्मद हबीब, जो कि 1992 में कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे। अयोध्या में वह राम मंदिर बनने का सपना देखा था और राम मंदिर बनने का वह सपना साकार हुआ है। भावुक हैं और अब ये कह रहे हैं
कि काशी में भी एक मंदिर होना चाहिए, क्योंकि वो मूर्ति खंडित करके ही बनी है। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, यूपी तक। मोहम्मद हबीब को भी राम मंदिर के पूजित अक्षत मिले हैं। अब वो भी अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। वहीं उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बयानों पर भी पलटवार किया है। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।